नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। लगता है तब्दीली आ गई है, क्योंकि कल तक तो यही इत्तला थी कि तेल की कीमतें मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन फिर कल अचानक उनमें कमी का ऐलान कर दिया गया। चलो, इजाफे को मुस्तरद करना तो एक बात होती है, लेकिन इजाफे को मुस्तरद करके कीमतों को कम कर देना, मैं तो काफ़ी देर अपने आप को चुटकियां काटता रहा। मैंने कहा कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्योंकि अब तक तो मेरे जहन में यही था कि कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन कीमतें अचानक कम हो गई। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। फिर पता लगा बाद में कि जनाब, जब अपोजिशन की लॉन्ग मार्च का शोर और गोगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ, यह हकीकत है। और देखें, नैले पे दहला, बिजली की कीमतों में भी कमी हो गई। मैं तो बड़ा घबराया हुआ था कि अब बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ के आएगा कि कहाँ आम आदमी उसको बर्दाश्त कर पाएगा। उसमें भी कमी कर दी, और उस पर तो आपको पता है मुसलसल इजाफा किया जा रहा था। वाई दिस चेंज ऑफ हार्ट? अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ? ये एक सवालिया निशान है। मेरे ख्याल से ये गलत बात है जब ये कहा जाता है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। वो शायद मीडिया का कोई गलत पहलू या गलत चैनल देखते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि 70% मीडिया या अक्सरियती मीडिया जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ बात करता है या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है। ये मेरी राय है। आप इत्तेफाक करें ना करें, यह आपकी मर्ज़ी है। मैं एहतरामन इख्तिलाफ़ करता हूँ कि मीडिया कतई हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। ये सिर्फ जिसे आप कहें कि एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है, मीडिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के बहुत फेवर में है। अगर यही चीज़ें जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे होते मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही होती जरदारी साहब की हुकूमत में, तो सिलसिला कुछ और होता। हम रोज दिहाड़े उनकी गजब करप्शन की अजब कहानी, अजब करप्शन की गजब कहानी आपको दिखा रहे होते। लेकिन आप देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ मिस गवर्नेंस को हाईलाइट कर रही है, और मईशत के मामले के ऊपर डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है। उसकी वजह यह है कि मीडिया इसी माशरे की नुमाइंदगी करती है। महंगाई हमें भी चुभती है, महंगाई आवाम को भी चुभती है, और उसके मुतालिक बात करना यह आवाम का हक है। यह हुकूमत के खिलाफ बात नहीं हो रही भाई। महंगाई के बारे में बात करना, बेरोजगारी के बारे में बात करना, माशी हालात के ख़राब होने के बारे में बात करना, यह आवाम का हक है। इसका हुकूमत से कोई वो नहीं है लेन देन के जनाब हुकूमत पे कोई तनकीद की जा रही है। ख़ास महंगाई एक मसला है, इस पर बात की जाती है। ये आवाम का हक है, मीडिया का हक है, वो बात करेंगे। ये कह देना कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए, ये गलत तासुर है। ये शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको गुमराह करने की शायद कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। और ये भी मैं बता दूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि आपसे मोहब्बत करने के बावजूद ये एक फैक्ट है कि इस मुल्क के अंदर महंगाई है, और गरीब आदमी महंगाई की इस चक्की में पिस रहा है। बहुत सारे लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। यह बताना मीडिया का फर्ज है, मीडिया का हक है। इसका मकसद कतई ये नहीं कि हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं। तनख्वाहें बढ़ने का तनासुब वो नहीं है जो महंगाई बढ़ने का तनासुब है। यह अवाम का हक है, यह मीडिया का हक है। इसका हुकूमत पर तनकीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर गरीब आदमी से इस वक्त इखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, माशी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जरिया माश, मैं आपको बता रहा हूं, मार्केटों के अंदर मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, बुरा ना मानिएगा,
मार्केटों में मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कारोबार ठप पड़ा हुआ है, मैं देखता हूं कारोबार ठप पड़ा हुआ है। कराची शहर का आपको बता सकता हूं, दूसरे शहरों का मैं नहीं कह सकता भाई। पंजाब भी मैं गया था, वहां पर मार्केटें भरी हुई थी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कारोबार अच्छा चल रहा था। लेकिन कराची शहर के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि मार्केटें वीरान हैं सर। आपको पता है कि कराची शहर के अंदर मक्खियों की तादाद कम हो गई है, क्योंकि दुकानदारों ने एक तो ये पेंडेमिक के दौरान और पेंडेमिक के बाद मक्खियां इतनी मारी हैं कि मक्खियों की आबादी कम हो गई, क्योंकि हर बंदा वेला बैठा हुआ है। यह हुकूमत पर तनकीद नहीं है, यह हकीकत है सर। मीडिया क्यों झूठ बोलेगी, मुझे यह बताइए, क्यों झूठ बोलेगी? क्या मिलेगा? हुकूमत वक्त तो आपकी है। मईशत के मुतालिक हुकूमत पर तनकीद करके मीडिया को क्या मिलेगा? यह एक सवाल है सर, इसका जवाब आप फाजिल वजीरों से भी पूछें, अपनी पार्टी के लोगों से भी पूछें, और ख़ुद भी इसके बारे में गौर व खौस करें कि आप हुकूमत वक्त हैं, हमें तो आपसे फ़ायदा है, आपके ख़िलाफ़ क्यों बात करेंगे? ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी को दूर करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा पुल का किरदार अदा करता हूँ, माशी मसाइल को हाईलाइट करके बताता हूँ। सच बात तो यह है कि मईशत बहुत बड़े बड़े बहरानों का शिकार हो सकती है। इसको बचाने के लिए इक़दामात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने सही कदम लिया है, इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आप मज़ीद कीमतों को कम कीजिए, आप देखिएगा, आप कीमतों को कम करेंगे, महंगाई में कमी आएगी। जो जो महंगाई में कमी आएगी, गरीब की कुव्वत खरीद बढ़ेगी, गरीब की कुव्वत खरीद बढ़ेगी। तनवीर नई बाइक खरीदेगा, एजाज नए कपड़े खरीदेगा, हमजा अपने लिए नया मोबाइल फोन खरीदेगा। ये तमाम लोग आपको दुआएं देंगे, इससे मईशत चलेगी आगे। अभी तो इनके खराजात इतने ज्यादा हैं, उसमें बचत क्या करेंगे? बचत नहीं करेंगे तो फिर अपने लिए क्या चीज खरीदेंगे? मईशत का पहिया कैसे चलेगा? ये आम लोगों की बात है सर। ये मीडिया इन लोगों की नुमाइंदगी करता है, उस आम शख्स की जो रोजाना बाइक पे बैठकर अपने काम पर आता है, ट्रांसपोर्ट लेकर आता है, जिसके बुनियादी इखराजात हैं, जिसकी बुनियादी जरूरियात हैं, ये उसकी बात होती है सर, किसी के खिलाफ बात नहीं होती। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, इस गलत तासुर को खत्म करने की करते हैं। ये जो गलत तासुर पैदा किया गया है और ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क में महंगाई नहीं है, दरअसल ये ख्याली महंगाई है जो कि लोगों ने सिर्फ हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया तैयार करने के लिए कही। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। पता नहीं क्यों आज मुझे भी कुर्सी में कुछ लर्जा महसूस हो रहा है। लगता है कुर्सियों में आजकल लर्जा आ गया है, सबकी कुर्सियां हिल रही हैं। खैर, बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि गैर फितरी अमल शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत में, निज़ाम में, सितारों की मूवमेंट में कुछ चेंजेस आ गए हैं। जहां कीमतें पाकिस्तान में बढ़ा करती थीं, अब खिलाफ तवक्को कम होना शुरू हो गई हैं। और इसकी वजह क्या बन सकती है, ये समझ से बालातर है। जो लोग मौजूदा हुकूमत के हामी और हमदर्द हैं, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि कीमतों के अंदर कमी लाई गई है। दरअसल ये अवाम दोस्त पॉलिसियाँ हैं जिनसे अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। अपोजिशन कह रही है कि इन इक़दामात की टाइमिंग इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि हुकूमत अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए, बचाने के लिए ये इक़दामात ले रही है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से ज़ोर बढ़ रहा है।
दोनों सूरतों के अंदर मईशत के ऊपर इसके बहुत सारे असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल रहा है। और अगर गरीब आदमी को मजीद रिलीफ मिलता रहा, नाजरीन मैं आपको बता दूं, मौजूदा हुकूमत को भी दुआ देंगे, अपोजिशन को भी दुआ देंगे, हाँ बिल्कुल दोनों को दुआ देंगे, सियासी निज़ाम को भी दुआ देंगे, और साथ ही साथ जो है वो माशी तौर पर मुस्तहकम खुद भी हो जाएंगे। इनका सियासी इस्तेहकाम अपनी जगह हो या ना हो, गरीब आदमी का माशी इस्तेहकाम जो है वो मौजूदा हालात की वजह से कुछ बेहतर लग रहा है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़फ़र मोती साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, स्टॉक एक्सचेंज और मईशत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं, बारहा प्रोग्राम में शामिल होते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। थैंक यू अली भाई। ज़फ़र मोती साहब, मेरे ख्याल से इस मौजू के ऊपर मुझे आप मज़ीद तमहीद बांधने की भी ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ आप अपना तज्ज़िया दें कि मौजूदा हालात के अंदर कीमतों का कम होना और जिसे पाकिस्तान में गैर फितरी तस्वर किया जाता है, इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फॉलोआउट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले जब ये तकरीर शुरू हुई है तभी से जो पंडिट्स थे वो ये कह रहे थे कि $102 के पर बैरल के हिसाब से कोई तरीका नहीं है कि भाई गवर्नमेंट आज 10 रुपए ना बढ़ाए। तो जब ये सरप्राइज आया, एक अच्छा सरप्राइज आया गरीबों के लिए, हर एक के लिए, कि भाई 10 रुपए बढ़ाने को तो छोड़ें, 10 रुपए हम कम कर रहे हैं, तो टोटल इन्होंने 20-20 रुपए का ऑलमोस्ट डीजल और पेट्रोल पर बेनिफिट दे दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बारी आई, उसमें इन्होंने कहा कि जो गर्मियों में बिल बनते हैं अब तो अच्छे खासे 5 डिजिट में बिल बनने लगे हैं, उसमें कमी आएगी 20 से 50%। ये भी अच्छी खबर है। अब इसमें सवाल पूरे दिन कैपिटल मार्केट में भी उठ रहे हैं, हर चैनल पर उठ रहे हैं कि 300-400 अरब रुपए का ये जो है बेनिफिट देना है पब्लिक को, इसका सरमाया कहां से आएगा, इसको पेअप कैसे करेंगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ, दूसरी तरफ IMF जो गुस्सा करेगी, डांट डपट करेगी, FATF जो डांट डपट करेगी, उसका क्या होगा। तीसरा जो आपका प्रोग्राम में देख रहा था कि महंगाई के ऊपर बात करने, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मुजम्मिल असलम कहीं मुझे मिले थे, दोस्त है हमारा, तो उसको मैंने कहा कि भाई तुम जब ये कहते हो कि महंगाई कहाँ है, मैंने कहा यार ऐसी बातें मत किया करो, गरीबों की हाल लग जाती है, क्योंकि हम मजार पर जाने वाले लोग हैं, हम देखते हैं गरीबों का हाल। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं करते, अच्छा नहीं होता है, किसी की आग लग जाएगी तुम्हारे इस इंटरव्यू की वजह से। तो उनके पास कोई जवाब था नहीं। अब महंगाई को कम करने के लिए जो ये झटका आया है, जोर का झटका, वो ऐसा आया है कि अभी तक लोगों को यहाँ पर हंसी आ रही है कि रात को जिन पेट्रोल पंपों ने 10 रुपए बढ़ने का सोचकर रुकावट की थी, या जिन लोगों ने सप्लाई साइड को रोका था, कमोडिटीज की, मुर्गी की, अंडों की, उन सब के जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया है। और मैं आपके जो ब्रेक पर जाने से पहले, अगर ये बेनिफिट गरीबों को पहुंच रहा है तो इस पर हमको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं हुकूमत को, बल्कि कहना चाहिए कि ये दे रहा है, दुरुस्त है। और खुद अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कह दिया है कि भाई वो ये पॉलिसी इनको आते साथ ही देनी चाहिए थी। ये एमनेस्टी इंडस्ट्री को पहले से देनी थी, बिजनेसमैन को पहले से देनी थी, ये IT को फ्लरिश कराने के लिए, क्योंकि देखिए आप एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल का एक लेवल तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो वैल्यू एडिट कर रही है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी चाइना की है या बांग्लादेश की है या इंडिया की है। तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मराज जब देते हैं तो वो एक लिमिट तक दे सकते हैं, जिसका पीक अब देख चुके हैं। अब हमारे लिए नए राह अमल जो है, जो रहा है, वो सिर्फ IT है, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग है। और अफसोस के साथ ये बोलना है तो हम तो 30 साल लेट हो गए। बाबू नायडू जैसे लोग जो थे हैदराबाद में, उन्होंने बेंगलोर में, इंडिया में उस टाइम 10-10 बिलियन की एक्सपोर्ट क्रिएट कर दी थी, जब हम लोग आधा बिलियन की भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में तो ये अगर ये सौदा सही पड़ गया, सच्चा सौदा हो गया, तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, गरीबों के लिए भी अच्छा है, और मिडिल क्लास बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है। बड़ी अहम बात आपने की है यहाँ पर। लेकिन ज़फ़र मोती साहब, क्योंकि प्रोग्राम के हिसाब से ये बात भी करना ज़रूरी है आपके साथ, क्योंकि आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। यूक्रेन जो है वो दुनिया के, मतलब यूरोप के सबसे
मतलब वसी मुल्क होने के अलावा, वन ऑफ दी बिग कंट्रीज़ इन यूरोप होने के अलावा वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप भी है, जो कि हम इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। हम तो खैर रूस का चक्कर लगा कर आ गए, लेकिन हमने वजाहत ये कर दी कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। मेरे ख्याल से ज़फ़र मोती साहब, मैंने सुना था कहीं कि जब किसी मुल्क से सरमाया निकल रहा हो तो उसका रास्ता अपनी तरफ मोड़ लो, बिल्कुल जैसे पानी जब सैलाब की कैफियत में निकले तो अपने तालाब की तरफ मोड़ लो ताकि पानी वहाँ जमा हो जाए। यूक्रेन की तरफ से आने वाली सारी सरमायाकारी को आप टैक्स फ्री करें, यूक्रेन के बिजनेसमैन को स्पेशल प्रिविलेज दें, यूक्रेनियंस के लिए पाकिस्तान के वीज़े खोल दें। आप देखें पाकिस्तान माला माल हो जाएगा, थोड़ी शक्लें भी बेहतर हो जाएंगी लोगों की आज से 50-60 साल के बाद। और मेरा ऐसा ख्याल है कि उनको इस मुल्क की तरफ लाया जाए, मेरा ऐसा ख्याल है। क्योंकि वैसे अगर कोई चीज़ गलत हो जी अली भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में कीव आता है और दुनिया के खूबसूरत तरीन लोगों में भी कीव आता है। हाँ, इसमें कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि हम यूक्रेन के काउंटर जो है गेम प्लेयर, वो भी बड़ा चेस प्लेयर है पुतिन, उसकी पाइपलाइन जो है वो अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। और उसने एक कंफर्मेशन तो पक्की है कि ये पाइपलाइन देने को तैयार है। अब उस पाइपलाइन को यहाँ तक लाना और उसमें से गैस को इंपोर्ट करना, जब सैंक्शंस लगे होंगे, ये कोई नहीं बता सकता वो किस तरह होगा। फिर जो 30 लाख टन हमको गंदम उनसे इंपोर्ट करनी है, वो कैसे होगी सैंक्शंस में, ये भी नहीं पता है। अब लेकिन ये है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी के साथ नहीं है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट तो हमारे ऊपर आ रहा है ना। आज जो आपके $102 का ऑयल हुआ है और ये वॉर चलेगी, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि इन्होंने कहा है अगली बजट तक जो है वो फ्यूल की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। मेरा सवाल ये है कि $125 अगर हो गया ऑयल प्राइस, खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम अजमी मुल्क हैं, अजमी मुल्क हमेशा 80-90% इंपोर्ट करता है ऑयल, अरबी मुल्क तो है नहीं। तो ये किस तरह गवर्नमेंट बगैर बढ़ाए इसको चलाएगी, मेरे को वो कैलकुलेशन कोई नहीं बता रहा। वो टीम जिसने ये सब प्रिपेयर किया है और ये रिलीफ दिया है, वो किस तरह इसको अफोर्ड करेगी, ये कोई नहीं बता रहा है। तो यूक्रेन की जगह हमने दूसरा पत्ता जो है चेस मास्टर पुतिन की साइड पर हम खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को हम तो जाने से पहले हमने क्लियर कह दिया कि हम किसी की तरफ नहीं है। हमने तो कहा था कि हम किसी ब्लॉक की तरफ नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अली भाई, आप ये देखो कि दुनिया के हर मुल्क ने अपने अपने लेवल पर यही कहा है कि हम किसी की साइड नहीं है, सिवाय नाटो, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। उसमें तो बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है, जो हम समझते हैं इतनी कम भी नहीं होगी, और जो अमेरिका प्रेडिक्ट कर रहा है और यूरोप कह रहा है कि इतनी लंबी होगी, वो भी नहीं होगी। कहीं इन द मिडल ऑफ द रोड कभी अचानक आपको पता चलेगा कि जिस तरह अज़रबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट दिनों में खत्म हुआ था, ये भी दिनों में खत्म होगा। जैसे ही होगा तो फिर गवर्नमेंट क्या बेट कर रही है कि हमने $10 नीचे ऑयल दे रहे हैं, तो ये $102 की जगह दोबारा $85 पर आ जाएगा। और अगर वॉर खत्म हो गई और ये मामला तय हो गया, तो आप यकीन करें गवर्नमेंट सच पड़ जाएगी। तो ये जो है हमारी मार्केटों के लिए तो एक ये समझे एक बूस्टर मिला है, और ये बूस्टर की सच्चाई कब आएगी, जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र मोती साहब, आप शो में हमारे साथ शरीक रही। हम आपने गुफ्तगू की और बहुत सारी चीज़ों को आपने हाईलाइट किया। नाजरीन, वैसे तो कंक्लूड अब करना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज के प्रोग्राम में थोड़ा बहुत कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ख़बर बहुत ही अहम भी है। साथ साथ ख़बर कुछ इस नौइयत की भी है कि जो पाकिस्तान के अंदर पहले कभी न देखी न सुनी गई। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इसकी कीमत कम की जा रही है। ऐसा क्यों, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसकी जो एक आप कह सकते हैं कि सियासी पहलू अपनी जगह एक मौजूद है, और उस सियासी पहलू के ऊपर बात हमारे प्रोग्राम के अंदर आप करें ना, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा माशी नौइयत का है, और इस पर बात फिर किसी और दिन किसी और माहौल में की जाएगी।
वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।